हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 11 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम समझ रहे हैं टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को। यानी अब से हम जो लेसन शुरू कर रहे हैं भोजन के पोषक तत्व, उसमें उन पोषक तत्वों में जो दो पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, उसके बारे में आज इस वर्कशीट में जानेंगे कि आखिर इनका हमारे शरीर के लिए क्या लाभ है और किन भोजन के पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। इसका नाम है ना, वो अच्छे से सीख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को ग्लूकोज देते हैं। ये ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होकर शरीर के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। फिर ये ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा में बदल जाता है और जो भी हम काम करते हैं ऊर्जा का प्रयोग तो उसमें होता ही है ना। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे जंक फूड होता है, यहाँ पे स्वस्थ और अस्वस्थ का मतलब ये हो गया कि एक तो अच्छा खाना, संतुलित आहार जिनसे हमारे शरीर को बहुत फायदा, और एक अस्वस्थ खाना क्या होता है जैसे जंक फूड आदि। तो कार्बोहाइड्रेट तो दोनों में ही पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्वस्थ स्रोत अनाज, फल, मक्का, बीन्स आदि हैं। जो अच्छे स्रोत हैं, भोजन स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, वो हैं अनाज का मतलब हो गया गेहूं, चावल, फल, मक्का, बीन्स आदि। और कार्बोहाइड्रेट के अस्वस्थ स्रोत पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता आदि हैं। अस्वस्थ का मतलब जो जंक फूड्स हैं, ठीक है, उनमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें हमें दूसरी चीजें भी मिलती हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है, मांसपेशियों में, हड्डियों में, त्वचा में और बालों में। तो यानी प्रोटीन का काम तो हर जगह है, हमारी मांसपेशियों में, हड्डियों में, यहाँ तक कि जो हमारी स्किन है ना, त्वचा और बालों में भी प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर आहार में थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। देखो, ऐसा भी नहीं कि आप ज़्यादा प्रोटीन खा लो तो बहुत ज़्यादा आप पहलवान बन जाओगे या बलवान बन जाओगे। नहीं, जितनी मात्रा हमें प्रोटीन की चाहिए हमें उतनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। उदाहरण के लिए दाल, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली और डेयरी उत्पाद का मतलब समझते हो, दूध, दही, पनीर आदि, दूध से बनने वाली चीजें, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है। यह शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। यानी जब हम काम करते हैं ना, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, तो उनको दोबारा से बनाना, नए तरीके से बनाना, उनमें मरम्मत करना, ये सब प्रोटीन का काम है। यह वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप बढ़ रहे होते हैं, आपकी ग्रोइंग एज होती है ना, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और सभी बच्चे लिया करें, क्योंकि जब आप प्रोटीन लेंगे और आप बड़े होके किशोरावस्था से भी बड़े हो जाएंगे, तो आप देखना आपका शरीर कितना बढ़िया बिल्डअप हो जाएगा, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों। खासकर बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं यहाँ पर दिखाए गए ब्रेड में और इसमें पास्ता वगैरह में। और ये जो ब्रेड है, याद रखना, ये गेहूं वाली ब्रेड है, इसलिए हमने इसको कार्बोहाइड्रेट में दिखाया है, मैदा वाली में नहीं दिखाया हमने, ठीक है। और ये हैं प्रोटीन के स्रोत, मछली, मांस, दालें, अंडा और ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना, काजू, उसमें भी प्रोटीन होता है, याद रखना। अब प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको 4 उत्तर दे रखे हैं, सही उत्तर चुनना है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत है, यानी जंक फूड वाला, जिनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। मक्का, केला, पेप्सी या गेहूं। तो मक्का, केला और गेहूं तो स्वस्थ स्रोत हैं, लेकिन अस्वस्थ कौन सा है, पेप्सी, जो कोल्ड ड्रिंक है। फिर दूसरा है
निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है, यानी प्रोटीन इनमें से कौन सा काम नहीं करता? विकास के लिए महत्वपूर्ण है, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करता है, शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है और शरीर के हर भाग में पाया जाता है, लेकिन शरीर को ग्लूकोज नहीं देता, क्योंकि ग्लूकोज कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित कथन सही है या गलत बताइए। बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, अभी अभी समझाया था, जरूर खाना है। कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं, सभी होते हैं? नहीं, गलत है, क्योंकि अस्वस्थ स्रोत भी होते हैं ना, जैसे पेप्सी और पेस्ट्री वगैरह मैंने समझाया था। फिर सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है? नहीं, जितना जो भी आपकी उम्र होती है उसके हिसाब से प्रोटीन की मात्रा की जरूरत होती है, तो ये भी गलत है। फिर प्रोटीन शरीर के कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि वो तो हर हिस्से में पाया जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखना, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत